नाजरीन, बहुत ही भयानक सूरत हाल बनती चली जा रही है। सब लोग कह रहे हैं कि रावलपिंडी में जो पाकिस्तान का एयरबेस है, वहां पे जब भारत ने अटैक किया था तब लग रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टोरेज पर भी वहां पे एक ब्लास्ट हुआ है या कुछ डैमेज हुआ है और उसके बाद से रेडियो एक्टिव लीकेज स्टार्ट हो चुकी है। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान में कोई अक्ल वाले हों तो वो इसको सोचें। यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मतलब चीज़ें पड़ी थी, कोई डिवाइसेस उससे रिलेटेड थे और भारत ने वहाँ पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का खतरा हो गया। और सुना है कि उनके जो अगले बच्चे निकलेंगे वो कुछ इस तरह के निकलेंगे। तो बखैर से फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? हम तो लाचार बहुत हैं, बहुत बेबस हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम करें क्या? हमें एक ही काम है, हमारा एक, खुदा के लिए कुछ करो, निकलो, ये आओ, हमें बचाओ। यूएसए ने बड़े कदम उठाए, अपना एक सीक्रेट एयरप्लेन भेजा, बोरोन भेजा, इजिप्ट को कहा कि बहुत सारा बोरोन लेकर जाओ, सैंड लेकर जाओ, ताकि रेडियो एक्टिविटी हम कंट्रोल कर पाए। लेकिन ये जो किराना हिल्स और न्यूक्लियर की आप बात कर रहे हैं, इसके बारे में कम से कम एक बात तो तय है, पाकिस्तान डज नॉट वांट टू डिस्कस इट। अब वहां पे कुक हो गए अंदर, वहां पे मिसाइल मारी हमने, उनके न्यूक्लियर वेपन्स बर्बाद हो गए। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मुझे पता है कि पाकिस्तान चुप्पी साधे हुआ है, और क्यों ये किसी को नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि भारत की तरफ से किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है कि जिसे देखने के बाद आज सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो रही है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैनिकों की तरफ से जो पाकिस्तान पर एक्शन लिया गया था, तो उसमें रावलपिंडी का एयरबेस भी तबाह हो गया था। जी हाँ, और सुनने में यह भी आ रहा है कि इसी रावलपिंडी की एयरबेस पर पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वारहेड्स को छुपा कर रखा था, जो अब नष्ट हो चुके हैं। और अब सुनने में यह भी आ रहा है कि पाकिस्तान में अब न्यूक्लियर रेडिएशन तेजी से फैल रहा है। जी हाँ, परंतु इस खबर की पुष्टि अभी तक भारत की तरफ से नहीं की गई। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। उनके अंदर तो इतने लोग मारे गए, आप खुद आज फैक्ट्स एंड फिगर जारी कर रहे हैं कि हमारे इतने लोग शहीद हुए हैं। आम सिविलियंस के अंदर इतने लोग शहीद, भारत के अंदर भी बता देते कितने हुए। आपका नुकसान भारत ने बताया, वो सारे फैक्ट्स फिगर मौजूद हैं, ऑन ग्राउंड पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोग वेरीफाई करते हैं। आप भी बता दें कौन सा नुकसान, कौन सी भारत की ऐसी तनसीबात है जो आपने तबाह किया, जो आप कह रहे हैं अपने सहाफियों के जरिए आपने चलाया अल्लाह रसूल का नाम लेकर कि ब्रह्मोस मिसाइल की जो जखीरा है वो तबाह हो गया। आपको ये पता है कि अगर जखीरा तबाह होता कितनी तबाही आनी थी वहां पे? मतलब आपने एक अटैक किया, उसको रिपोर्ट किया गया, जो फैक्ट था वो रिपोर्ट किया गया, हाँ भी किया, बम गिरे हैं उधर, धमाका हुआ है, नजर आ रहा है, वो चीज रिपोर्ट कर दी गई। लेकिन क्या कोई नुकसान पहुंचाया जिस तरीके से आपके स्ट्रेटेजिकल एसेट्स को नुकसान पहुंचाया गया? तो ये सवाल उठाना कैसे जुर्म हो गया? एक शख्स कह रहा है आपके ऊपर हमला हुआ, आपको भारत को जवाब देना चाहिए, वो गद्दार हो गया। यानी कि जो सरकार का जो ताकतवर जर्नलों का जो बयानिया खरीद ले वो मुहब्बे वतन है, और जो वो ना खरीदे वो मतलब है कि वो गद्दार है। कमाल हो गया। सवाल क्यों नहीं उठाया जा सकता? सवाल बिल्कुल उठाया जाएगा, उठाया जाना चाहिए, और हर किसी को उठाना चाहिए। आप जो बात सही समझते हैं आप वो रिपोर्ट कर दें, लेकिन दूसरों के ऊपर ये बात कहना कि वो बंदा जो है वो फलां के साथ कर दिया है, फलां, उसका आप चैनल ही बंद कर दें, आप उसको ये कर दें। उन्हें वॉमिटिंग आ रही है, हेडेक्स है, नॉइजी हो रहा है, और सारे के सारे जो नियर बाई विलेजेस हैं उन सबको इवैक्यूएट करने के लिए बोल दिया। आपकी बात बिल्कुल सही है। हम ये सोच रहे थे कि इनको बोला गया था कि आप यहाँ पर बॉर्डर के पास मत जाइए, इन न्यूक्लियर प्लांट्स के पास मत जाइए। उनको लगता था कि भारत दोबारा से अटैक करेगा। अटैक वैसे हमारी आर्मी ने बोल दिया, एयरफोर्स ने बोल दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब है। आप कौन सी बात एरिया की बात बोलते हैं कि हमने हाथ जोड़ दिए कि हमारा लेना देना कोई नहीं है। लेकिन जो वहां की जो आर्मी है, देखिए ये बड़ा सीरियस है। ये उन्हीं के अपने ट्विटर हैंडल्स हैं, वो बोल रहे हैं कि जो मिलिट्री is forcing people to leave immediately, saying कि यहां पर अगर रहोगे तो मारे जाओगे क्योंकि रेडिएशन बहुत ज्यादा तेज है। That means बात तो पक्की है। अब देखिए, आप पाकिस्तान से कहेंगे कि रेडिएशन वो न्यूक्लियर अपने आर्सेनल डिस्ट्रॉय कर लो, तो पाकिस्तान यस सर तो नहीं बोलेगा। आपकी मजबूरी है, वो आप
अवसर देख रहा है कि भारत पे कब न्यूक्लियर अटैक करे। तो भारत के लिए मजबूरी क्या है, भारत वहां जाकर के न्यूक्लियर अटैक कर दे। दूसरी चीज, हाय लवीना, वेलकम टू द शो।